हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। मैंने लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है तो थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी बस इतना जानना जरूरी है कि आपकी जो आंसर की के लिए क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे कि भैया हमारी आंसर की नहीं आ रही है, आंसर की नहीं आ रही है, तो आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो आंसर की आने वाली थी CUET 2024 के लिए वो 15 जून के आसपास तक आने वाली थी, लेकिन आज 18 जून हो गई है, लेकिन अभी तक आंसर की के लिए ना कोई ट्वीट ना कोई अपडेट, कुछ भी नहीं कहीं भी अपडेट किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपके आंसर की के कोई भी आसार नहीं है कि अभी आ जाएगी, यानी कि आंसर की आपकी लेट हो रही होगी। आंसर की मतलब समझ लो आपकी पोस्टपोन हो गई है। मतलब आप सोचिए कि अभी तक आपकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। जब फाइनल आंसर की आने के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट आ रहा था कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 30 जून तक रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जो अभी के हालत देख रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि NTA वैसे ही नीट में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। नीट का स्कैम ही उनसे नहीं सुलझा जा रहा है, तो वो CUET को तो बाद में ही देख रहे होंगे। यानी कि जब तक नीट की चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो जा रही हैं तब तक CUET का कुछ भी चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो रही होंगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसको आने में ही 4-5 दिन और लगेंगे। हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं, क्योंकि NTA का भी फोकस CUET पर नहीं है। तो आपकी आंसर की आने में टाइम लगेगा। आंसर की आने में टाइम लगेगा तो साथ ही साथ आपका रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाएगा। अभी तक जो हम मान रहे थे कि आपका रिजल्ट है वो 30 जून के आसपास तक आ सकता था, बट अब 30 जून तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा। एंड रिजल्ट आने के बाद से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके पहले रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने से पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आए, प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और अगर आप ICR वाले स्टूडेंट हैं तो और आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि CUET के रिजल्ट आने के बाद ICR खुद की रैंक निकालेगा और ICR को खुद की रैंक निकालने में ही कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। यानी कि ICR की काउंसलिंग और पीछे होते जाएगी, काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेजेस के बारे में नहीं पता तो आप कॉलेजेस के बारे में पता कर सकते हैं, आप उनकी सीट्स के बारे में पता कर सकते हैं, किस कॉलेज में कितने प्लेसमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर आप ICR में ही घुसना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि JEE और नीट के बाद ICR में आ रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप JEE नीट छोड़कर ICR में आ रहे हैं, आपको ICR के कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में, जिसमें हम आपकी खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपके सारे इंटरेस्ट पूछे जाएंगे, आपको किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, कौन सा नहीं बेटर होगा। ये सारी चीज़ें इस काउंसलिंग प्रोग्राम में 1-to-1 जब कॉल होगी आपके साथ तब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आप लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ICR के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, ICR के कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रोग्राम आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही साबित हो सकता है। आप इस प्रोग्राम को डायरेक्ट हमारे ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे डायरेक्ट यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा उस पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली इस प्रोग्राम में इंटर आप हो सकते हैं। रही बात प्रोविजनल आंसर की तो देखो उसमें अभी भी 4 से 5 दिन लगेंगे। प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपको 1 हफ्ता लग जाएगा फाइनल आंसर की तक पहुंचने में। तो फाइनल आंसर की पहुंचते पहुंचते आपका जून खत्म हो जाएगा। जून खत्म होने के बाद जब आपकी फाइनल चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी आंसर की से रिलेटेड, उसके बाद कम से कम आपको 1 हफ्ता और लगेगा आपका रिजल्ट आने में, यानी कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक लग जाएगा आपका रिजल्ट आते आते। तो जो ये रिजल्ट का वेट कर रहे थे या आंसर की का वेट कर रहे थे, तो उनको कहूँगा कि थोड़ा सा और पेशेंस रखें, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि NTA का पूरा फोकस नीट पर है। नीट का उनको करवाना है, पहले चीज़ें नीट की सॉल्व आउट करेंगे। जब नीट की चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी उसके बाद ही ये लोग CUET पर ध्यान दे रहे होंगे। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, इस टाइम का थोड़ा सा यूटिलाइज़ करो। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल नहीं देखा है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ भी हम धीरे धीरे करके अपनी वीडियोस की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे, जहाँ आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर आपने वो विजिट नहीं किया तो एक बार उसको विजिट कर लेना, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी आंसर की जैसे ही आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट्स वहीं मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ जुड़ चुके हैं, तो आप
आपको भी जुड़ना चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहले से ही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मोटिवेशन का काम होता है। तो आई होप कि हम ऐसी वीडियोज आपके लिए कंटिन्यू लाते रहें। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी किसी को कोई डाउट होता है ICAR से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।